पा रहे। एक आपके राजस्थान का एक न्यूज़पेपर है पत्रिका अखबार, उसने एक नियम ले रखा है, हर साल वृक्षारोपण करवाते हैं और आप लोगों को भी प्रेरणा देते हैं वो न्यूज़पेपर वाले, वो पत्रिका वाले कि आप भी वृक्षारोपण करें। क्यों? उनका क्या फायदा है? उनको कुछ लाभ मिल रहा है क्या तुम्हारे वृक्ष लगाने से? उनका कोई फायदा हो रहा है क्या उन वृक्ष लगाने से? वृक्ष लगाने से उस न्यूज़पेपर वालों का कोई फायदा नहीं है। फायदा केवल इतना है कि हमारे आने वाली पीढ़ी पानी को फोटो में ना देखे। हमारे आने वाली पीढ़ी अगर वृक्ष लगाएंगे तो जल बचेगा, और जल बचेगा तो आने वाली पीढ़ी भी पानी का सदुपयोग कर सकेगी। ये हमारे ऊपर है। हम आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जा रहे हैं? हम आने वाले समय को क्या देकर जा रहे हैं? ब्रह्मा जी ने यह विचार करा, ब्रह्मदेव के मन में यह भाव आया, ब्रह्मा जी के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि आपके पिता शिव कैसे हैं, मैं जानना चाहता हूं। तो इतने में एक पर्वत को ब्रह्मा और नारायण ने घुमाना प्रारंभ करा। घुमाते 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 एक शिवलिंग की आकृति बन गई। एक खंबे में अग्नि का लिंग प्रकट हो गया, शिवलिंग प्रकट हो गया। जब सारी दुनिया की ठोकर खा लो, सारी दुनिया के हाथ जोड़ लो, सारी दुनिया से निवेदन कर लो और उसके बाद भी तुम्हारी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो, तब प्रयास करना। तुम्हारे घर में कोई गमला हो, कोई पौधा लगा हो, जो भी पौधा लगा, हम ये नहीं कहेंगे कि वो गुलाब का है कि गेंदा का है कि शमी का है कि बेलपत्री का है। जो पौधा तुम्हारे घर में लगाओ, जो पौधा, एक प्रयास करना। अभी सावन चालू हुआ है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी दुख का समय समाप्त नहीं हो रहा, मेरी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो रही, तो घर में रहने वाले जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने पुष्कर राज की इस पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे, श्रावण 2 सावन अब की बार हैं, एक अधिक मास का भी पड़ेगा और एक श्रावण ये पड़ेगा। ये जब 2 श्रावण पड़ते हैं तो इसमें हरि और हर का मिलन होता है, हरि और हर का मिलन। क्योंकि अधिक मास जो है वो भगवान पुरुषोत्तम का है, भगवान विष्णु का, और सावन के मध्य में अगर पड़ रहा है तो देवाधिदेव महादेव के साथ भगवान हरि का मिलन हुआ है, इसलिए इसको हरिहर श्रावण कहते हैं। ये 2 महीने के श्रावण में अगर मान लो एक दिन आपका निकल भी गया, 2 दिन आपके छूट भी गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो पेड़ तुम्हारे यहां लगा हो, जो पौधा तुम्हारे यहां लगा हो, जो वृक्ष तुम्हारे यहां लगा हो, जो क्यारा तुम्हारे यहां हो, कुंडी तुम्हारे यहां हो, उसी की मिट्टी को, उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे, उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना लें। उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें, अपनी कामना कर कर। देवाधिदेव महादेव 2 महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकता है। वो क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर। देख लिया हमने, बहुत प्रयास कर कर देख लिया, सारी दुनिया का हमने प्रयोग कर कर देख लिया। इनसे भी पूछा, उन्होंने कहा वाशरूम इधर बना दो, वास्तु शास्त्री ने कहा ये बना दो, ज्योतिष आचार्य ने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा वो बना दो। हमने दुनिया का काम कर कर देख लिया, हाथों की अंगूठियां बदल कर देख ली, नग आभूषण बदल कर देख लिए, सोने की दिशा बदल कर देख ली, सीढ़ियों की दिशा बदल कर देख ली। अब जब सारी दिशा बदल कर देख ली,
सारा काम कर कर देख लिया, उसके बाद भी अगर हमारी ग्रह दशा नहीं सुधरे, हमने सबके दरवाजे जाकर देख लिया, देवी देवताओं के भी धोख धोख के देख लिया, पर जब भी अगर हमारी दशा ना सुधरे तो फिर कहीं मत जाना, महादेव के चरणों में जाकर बस उसकी आराधना में लग जाना, फिर वो संभाल लेगा। उसके ऊपर